फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन का टॉपिक है। और लास्ट 3 वीडियो में हमने क्या पढ़े हैं? नरेशन ही पढ़े हैं। ठीक है, तो आज भी हम नरेशन के आगे देखते हैं, क्योंकि जो लास्ट में जो बेसिक नॉलेज था, कुछ सेंटेंस बनाने होते हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आज कुछ अलग हम बताएंगे, जिसके अंदर नरेशन के अंदर जो आते हैं, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज कैसे करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंफ्यूज होती है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो प्रोनाउंस वी होता है ना, प्रोनाउंस वी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका चेंजेस कैसे होते हैं यदि सेंटेंस के अंदर आए हुए होते हो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब वी है वो ऑल ह्यूमन बीइंग्स के अर्थ में आया होता है वी, तब कभी कभी तो हमें वी का वी रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन वाला किया था, लास्ट कल किया था, उसके अंदर क्या है, वी को वी रख लिया था। और कभी कभी इसको ह्यूमन बीइंग्स के लिए दे का यूज भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, जब वी का यूज किस के लिए, न्यूज़पेपर के लिए यदि वी का यूज आया हुआ होता है, तो सिंगल के लिए तो हम इट का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए हम किसका करते हैं? दे का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये अपनी नोटबुक में आप उतार लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप भूलो ना इनको। आगे देखिए, थर्ड में क्या है कि वी का यूज थर्ड पर्सन स्पीकर तक सीमित हो। मतलब थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन आप समझते हो कि कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं जैसे ही, सी, इट, दे, और किसी का भी नाम होता है ना, ऑल नेम्स, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बहुत बार बताया थर्ड पर्सन क्या होता है। जब ये थर्ड पर्सन में से आए हुए हो, ठीक है, तो उसके अंदर किसका प्रयोग होता है? दे का प्रयोग होता है, जब यदि प्लूरल आता है तो। ठीक है, आगे देखिए आप, और यदि देखो वी आता है ना, वी अपने आप में क्या है? खुद भी प्लूरल ही है। यदि वी आएगा तो थर्ड पर्सन के रूप में हमेशा ही दे का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, वी का प्रयोग सेकंड पर्सन के रूप, सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन यू होता है। ठीक है, यदि वी का यूज सेकंड पर्सन के रूप में होता है तो वो खुद को यू ही बना देता है। ठीक है, यू होता है ना, वो आगे वाले को खुद यू ही बना देता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, हम सेंटेंस देखते हैं कि यू सेड वी शुड हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यू सेड का यू सेड आ गया। ठीक है, इसमें इंटरचेंज कब होता? जब यहाँ पे टू, मी, टू, हर, मतलब कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता, तब हम सेड को किस में? टोल्ड में चेंज कर देते। अदरवाइज ये सेड यदि अकेला दिया है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और दैट को इसे जोड़ देंगे, इनवाइटेड कोमा हटा के। अब देखो, वी का वी ही रह जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स के अर्थ में कभी कभी वी का वी आता है, क्योंकि ये सभी के लिए कहा गया है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो वी शुड हेल्प ईच अदर, ये आपको ध्यान। यू में चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि यू में यदि चेंज होता तो यू शुड हेल्प ईच अदर, ये बात है ना, हम सभी के लिए लागू है, इसलिए यहाँ पे वी का यूज हुआ है। अब ये आगे वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें वी को यू में चेंज किया है इसने। ठीक है, देखिए आप कि यू सेड टू मी वी आर गोइंग टू मार्केट विदाउट यू। देखो यहाँ पे देखो, अब यू टोल्ड मी, अब देखो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। और इनवाइटेड कोमा हटा के क्या कर देंगे? दैट का यूज कर देंगे। अब देखो, ये जो वी है ना, ये किसके अकॉर्डिंग? यू के अकॉर्डिंग यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सेम टू सेम रहा है। ठीक है, शुड आया तो शुड भी नहीं हुआ है, सेम टू सेम रहा है, क्योंकि इसमें इंटरचेंज नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए कहा गया है। और मैंने आपको बताया था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स के अर्थ में वी का यूज भी कर देते हैं, दे का यूज भी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी का यूज ही होगा, और यहाँ पे किसका होगा? क्योंकि सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो यू का यूज होगा। ठीक है, और आर का हम वर में यूज कर देंगे, और गोइंग टू मार्केट विदाउट यू का हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं? आगे हम देखते हैं कि जो मतलब मस्ट का यूज हुआ मिलता है, जब नरेशन में हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंटरचेंज करना होता है, तो हम उसको कैसे करते हैं? ये कुछ रूल्स होते हैं, बस इससे बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं जाता एग्जाम के अंदर। ठीक है, बस उनका हमें पता होना चाहिए, ये बात है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? मस्ट का पढ़ेंगे। जब डायरेक्ट स्पीच में क्या है? मस्ट दिया हुआ होता है, तो जब यदि हमें यहाँ पे बाहर यदि हमें ये पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है, कि प्रेजेंट में यदि कोई टेंस है, प्रेजेंट के कोई पार्ट से यदि कोई टेंस है, तो किसमें? हैव टू में और हैज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट स्पीच से जो बाहर वाला है वहां पे प्रेजेंट टेंस है, तो वहां पे हैव टू और हैज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि पास्ट में हो, ठीक है, यदि बाहर वाला पास्ट में हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा? हैड टू में चेंज हो जाएगा। क्या? मस्ट। हम सेंटेंस में समझेंगे कि कैसे हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि शीला सेड
आई मस्ट गो। देखो शीला सैड है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया होता है तो सैड का सैड ही रहता है, ठीक है। तो शीला सैड का सैड हो गया, इनवर्टेड कोमा हट गए और दैट का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पे ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट टेंस है तो ये मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, हैड टू में चेंज हो जाएगा। और ये आई है, ये किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो शीला का वो मतलब प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और मस्ट किस में, हैड टू में चेंज हो जाएगा। और गो का क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। बस इतना ही मैटर है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब क्या है कि राखी सेज। अब यहाँ पे सेड है तो ये क्या है, पास्ट की बात कर रहा है। ये राखी सेज क्या है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो टू हिम, कि राखी सेज टू हिम यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम कि राखी, अब देखो सेज टू को किसमें, टेल्स में चेंज कर देंगे। यदि यहाँ पे सेड टू दिया होता तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देते। मतलब ये क्या है, ये उसके जैसे प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट होता तो टोल्ड हो जाता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अब हिम का हिम आ गया। अब इनवाइटेड कोमा हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे अब यू है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। मैंने आपको बता रखा है बहुत बार कि यू क्या है, सेकंड पर्सन है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो यू हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आरवी के जो आर जो रिपोर्टेड क्लोज होती है उसके क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसका ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम के अकॉर्डिंग हमें हिम का जो क्या है सब्जेक्ट है वो ही होता है, ही में चेंज करेंगे। और ये मस्ट को हम अब हैज टू में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है ये। तो ये किसमें हो जाएगा, हैज टू में। यदि यहाँ पे कोई प्लूरल आया होता ही की जगह तो यहाँ पे हम हैव यूज कर सकते थे, ठीक है। आगे देखिए कम बैक हो गया, इन टाइम हो गया, सेम आ जाएगा। बस चेंज थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिए कि राहुल सेड टू सुनील, राहुल सेड टू सुनील। ये जो राहुल है ना ये पुकारा है सुनील को कि ब्रदर हेल्प मी। अब देखो ये जो ब्रदर है ये क्या एड्रेस किया है इसमें, ब्रदर को क्या है एड्रेस, मतलब क्या है एड्रेस का मतलब क्या है कि ये जो राहुल है जो सुनील को क्या बोला है कि ब्रदर, मतलब उसको कॉल किया है, उसको एड्रेस किया कि ब्रदर मतलब भाई, ठीक है। हेल्प मी, अब ये हेल्प मी क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये हेल्प में इतना क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये ब्रदर क्या है, एड्रेस किया गया है। तो एड्रेस जब किया गया है तो हम उसको शामिल करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज कैसे करेंगे कि देखो मैंने बताया कि ये जो ब्रदर है इसको एड्रेस किया है तो ये एक सेंटेंस ये हुआ, एक क्या होगा इसमें हेल्प मी वाला इंपेरेटिव होगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि राहुल एड्रेस्ड सुनील। अब ये राहुल ने एड्रेस किसको किया है, सुनील को किया है। क्या एड्रेस किया है कि एज ब्रदर, मतलब ब्रदर के रूप में एड्रेस किया है उसको, ठीक है। ये तो एक सेंटेंस खत्म हो गया इधर। अब आगे देखिए एंड। अब देखो ये जो हेल्प मी है ना ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्टेड हिम, जो राहुल है ना वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, सुनील से रिक्वेस्ट कर रहा है। ये मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बार बार में हिम और ये लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने लिख दिया है वहां पे, ठीक है, कि रिक्वेस्टेड हिम। अब ये सुनील से रिक्वेस्ट कर रहा है टू हेल्प हिम। अब ये दोबारा हिम किसके लिए यूज हुआ है, राहुल के लिए यूज हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मी वाला इस राहुल के लिए यूज हुआ है, ये आप सबको समझ में आ गया हो। आगे देखिए कि शी सेड वेल राहुल यू हैव डन दिस वर्क। अब देखो जो ये वेल है ये क्या है, डिस्कर्स मार्कर है, ठीक है, डिस्कर्स मार्कर है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए कि सी, अब सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। अब राहुल का राहुल आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा हटा के यहाँ पे दैट आ जाएगा, ये इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है। ये हटा के क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब देखो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राहुल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट राहुल है, ठीक है। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ जाएगा। अब आपको पता है ये पास्ट की बात कर रहा है तो हम हैड में चेंज कर देंगे हैव को, ठीक है, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो वही से ही सेम हैड आ जाएगा। यहाँ पे डन का डन आ जाएगा और दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दैट वर्क हो जाएगा। और ये डिस्कोर्स मार्कर है ये क्या है, ये हट जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि जिसमें अलग अलग रूल्स ये होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। यदि हमें पढ़े हुए नहीं होंगे ना तो हम उसको एग्जाम में नहीं कर सकते, क्योंकि जो पढ़ा होगा नहीं वो ही उसको कर सकता है, ठीक है। तो आगे आप देखिए और आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे ना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे क्लास के बाद, ठीक है। तो देखिएगा आगे। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे कि ही सेड टू मी यू आर रिच आर नॉट यू। अब देखो ये जो है इतना, ये क्या है, यदि आपका इंग्लिश में कुछ पढ़ा हुआ तो आपको पता है ये हमारा एक टैग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, टैग क्वेश्चन।
समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर इंग्लिश ग्रामर किसी ने पढ़ी है तो उसको ये श्योर होगा कि टैग क्वेश्चन क्या होता है, जो एक छोटा क्वेश्चन होता है जो दिया होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम इंटरचेंज कैसे करेंगे कि जैसे सेड टू मी है, अब देखो ये टैग क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे आस्क्ड आ जाएगा। आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे आस्क्ड आता है, ठीक है, मी हो जाएगा। अब देखो, अब ये सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, आगे मी का भी आ जाएगा। अब आपको पता है कि आस्क्ड दिया होता है और क्वेश्चन मार्क दिया होता है, तो इसको हम किससे चेंज करते हैं, इफ या वही इधर से चेंज करते हैं, ठीक है। तो इफ हो जाएगा। अब देखो यू को किस में चेंज कर देंगे, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, ठीक है, आई आ जाएगा। अब आर को किस में, वोज में, क्योंकि आपको पता है आई हमेशा ही वोज लेता है, ठीक है, आई हैव लेता है, ठीक है, आई हैज नहीं लेता है। ये रूल्स होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। मैंने एक बार बताया भी था आपको कि आई हमेशा क्या लेता है, हैव लेता है, ठीक है, आई वर्ब ना लेके वोज लेता है, ठीक है, और आई क्या है, डू लेता है। ये कुछ मतलब ध्यान रखने की बातें हैं जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जो सबको आता है, ठीक है। अब देखिए रिच आ जाएगा, रिच का रिच। अब ये आर नोट यू है ना, ये टैग क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट स्पीच में रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाता है। जैसे मैंने नोट में लिखा दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में टैग क्वेश्चंस को हटा दिया जाता है, सिर्फ इतने का ही बनेगा कि ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रिच, ठीक है, ये इतना ही आएगा इसके अंदर, टैग क्वेश्चन हमारा हट जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब एक नोट हो रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में यदि हमें क्या मिला, वो मिलता है सर या मैडम लिखा हुआ मिलता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरचेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हम इसको हम रेस्पेक्टफुली से भी कर सकते हैं, जो एडवर्ब के रूप में यूज होती है। हम इसको विद रिस्पेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे सेंटेंस में कैसे आएगा, तो हम कैसे यूज करेंगे कि सी सेड मैडम, ठीक है, आई हैव डन होमवर्क, ये क्या है, मैडम को बोल रही है कि कार्य पूरा हो गया उसका होमवर्क का, ठीक है। तो सी सेड का सी सेड आ गया, आपको पता है सिंगल सेड आया तो हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सी सेड का सी सेड आ जाएगा। अब ये जो मैडम है, इसको मैंने बताया आपको कि आप रिस्पेक्टफुली में भी चेंज कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, टू हर टीचर, ये इतना हमने चेंज कर दिया, हमारी तरफ से लिख दिया मैंने, मैडम को हटा के रेस्पेक्टफुली टू हर टीचर हमने कर दिया। अब हमारा जो सेम का सेम है ना, वो आ जाएगा, सिर्फ इतना ही वर्ड हमने हमारी तरफ से लगाए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अभी आई हैव डन होमवर्क है, इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या करना होता है, दैट का यूज करना होता है, वो हमने कर दिया है। आई की जगह देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी के अकॉर्डिंग सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो गया, ठीक है। और आगे जो डन है उसका डन आ गया, और होमवर्क का होमवर्क। हमें सिर्फ याद क्या रखना है, सिर्फ ये रिस्पेक्टफुली टू हर टीचर। यदि एग्जाम में हमारे ऑप्शन के अंदर कुछ और दिया होता है, यदि विद रिस्पेक्ट दिया होता है, तो वो आप वहां से उसको भी सही कर सकते हो, ठीक है। आप जो ऑप्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल करना होगा, ये तो मैंने नॉर्मल आपको बताया है, ठीक है। आगे देखिए कि आगे एक नोट और लिखा है मैंने कि डायरेक्ट स्पीच में यदि इंपेरेटिव सेंटेंस, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के एम्फेटिक डू का यूज हुआ हो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस डू को क्या हटा दिया जाता है। आपको पता है कि डू से जब इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है, जो डू जो एम्फेटिक वर्ड होता है, उस डू को हम हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं, देखिए कि जैसे ही सेड टू मी डू रीड द होली गीता डेली, जैसे कि किसने कहा है कि उसने मुझसे कहा कि जो गीता है ना वो डेली पढ़नी चाहिए, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। तो ही आस्क्ड मी, अब देखो अब ये जो डू है ना ये हट जाएगा, ठीक है, सीधा यहाँ पे टू रीड आ जाएगा। आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं, ना कि दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो टू रीड आ जाएगा और द होली गीता डेली आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। आप अपनी नोटबुक में ये प्लीज करके उतार लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही याद नहीं रहेंगे आपको। यदि आपको पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, विश की जो भावना होती है, ठीक है, और प्रेयर की जो भावना होती है, वो सभी मिलकर सेंटेंस, जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया होता है कहीं कहीं, ठीक है, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनके हम क्या देखते हैं, अब सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये इसने क्या किया, प्रे भी कह सकते हैं, इसको विश भी कह सकते हैं। तो दोनों जो भाव देख के हम किसका यूज करेंगे, प्रे या विश का यूज करेंगे, ठीक है। और अब आगे क्या आ जाएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज ही होगा इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। मैंने जो आपको बनाया था ना, जो चार्ट जिसके अंदर मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे दैट आएगा, इस पे दैट नहीं है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, यदि आपने नोट्स बनाई तो वहां पे मैंने लिखा रखा है ये सब, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, अब गॉड का गॉड ही रहेगा, ठीक है। अब ये मे का क्या हो जाएगा, माइट। और आपको पता है कि जब
डायरेक्ट स्पीच में वीएस यदि हो तो इसको हम क्या कर देंगे, एसवी में कर देंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब में हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और प्लेस का प्लेस आ जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम हिम मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे देखिए, देखो ये जो यू है, आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ही सेड टू मी भी लिख सकते हैं, ही सेड टू हिम भी लिख सकते हैं, हम मान भी सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन, जैसे यहाँ पे हमने माना ही है ये हिम, अदरवाइज यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यदि यहाँ पे मी दिया होता ना, ही सेड टू मी, तो वहां पे मी आ जाता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आप कुछ भी, ये आपको कैसे हल करने, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ऑप्शन में दिए होते हैं वहां पे सभी, ठीक है। यदि वहां पे एक में हिम दिया होगा तो सभी में हिम दिया होगा, ऐसे नहीं होगा कि वहां पे हिम दे के आपको गलती से निकाल दिया, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। यदि मी दिया होगा तो सभी ऑप्शंस में मी ही मिलेगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज करते हैं और सेंटेंस में, कि जैसे दे सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि ये ब्लेस दे रहा है, मतलब आशीर्वाद दे रहा है, तो दे आ जाएगा। अब ये आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस में चेंज हो जाएगा सीधा ही, ठीक है, मी हो जाएगा। और अब इसको हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे। अब आपको पता है वीएस को हम ऐसे यू लिव लॉन्ग है, तो ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई आ जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और लिव दे सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अब इसको हम कैसे करेंगे, दे ब्लेस्ड मी हो गए, सीधा ही इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाएगा। अब ये यू को हम किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई आ जाएगा, और माइट का माइट आ जाएगा, लिव लॉन्ग, ये सेम ही सेंटेंस हो गए हैं, डबल बार लिखेंगे मेरे से, ठीक है, बस इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम ही है। आगे देखिए कि दे सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे विश्ड, ठीक है। अब ये देखो दे विश्ड मी आ जाएगा, यहाँ पे दे विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है, क्योंकि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, मी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे मी आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे देखिए, आप नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच में ऑपरेटिव सेंटेंस में मॉडल में ऑप्शनल होती है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऑपरेटिव सेंटेंस में मॉडल में अनिवार्य होती है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि यदि ये में ना आए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमें में जरूर यूज करना होगा, यानी माइट का जरूर यूज करना होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आप, अब देखिए एक क्या है कि आरबी मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो टोल्ड जो वर्ब दी होती है ना, वो हमेशा अपने लिसनर की लेती है, मतलब लिसनर के अकॉर्डिंग ऐसे लेती है। जैसे यदि किसी को एड्रेस किया तो एड्रेस्ड हो जाएगा, किसी से प्रार्थना किया तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, किसी से प्रेयर किया तो प्रेयर हो जाएगा, ठीक है, किसी से विश किया तो विश्ड हो जाएगा, ये यही बात कहना चाहता है, ठीक है। तो जैसे आई सेड हर हो जाएगा, तो पुट यू प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट का भाव है, तो आई रिक्वेस्टेड हर, ठीक है। और आपको पता है कुड यू प्लीज हेल्प मी, ये क्या है, कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हो, तो ये कुड ऑटोमेटिक हट जाएगा और टू हेल्प मी सीधा ही आ जाएगा, ठीक है। हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और मेरा इतना कहना तो बनता ही है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद।